सेनापति करंज की पत्नी हूँ। मैं मेरे घर में 3 प्राणी हूँ। बड़ी बेटी सोना, छोटा बेटा राजेश। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज के 20 साल पहले मेरे प्राणनाथ महाराज भोपाल सिंह के साथ सर्वत मान मर्यादा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और महाराज भी मेरी गरीबी को देखते हुए मेरी बेटी सोना को अपने घर की बहू बनाया है। और कल करवा चौथ का त्योहार है। हर माँ बाप यहाँ से बेटी की ससुराल करवा चौथ का सारा सामान जाता है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। मैं क्या भेजूंगी अपनी बेटी को? लोग क्या कहेंगे? आज 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए मेरा बेटा राजेश घर से निकल कर गया है। वो लौट कर आया नहीं। न जाने वो कहाँ है, क्या करता है। भगवान ऐसी गरीबी, ऐसी लाचारी किसी को न दे, किसी को न दे। हाँ ठीक है, लेकिन ये बता दो कहीं बेटा राजेश को देखा है? हाँ राजेश भैया को देखा। कहाँ है वो? भट्टा कहती रहे काम करे तत्काल तलाश में नहीं। भट्टा उसे बुला के लगा कहीं काम धंधा करा जाए, कुछ खा पिए व्यवस्था हो, कहीं बुला ले जाए, हो सके देखा आगे जाओ कहीं भट्टा। हाँ हाँ बेटा तो नहीं जानता। कल करवा चौथ का त्योहार है। हाँ, हर माँ बाप के यहाँ से बेटी की ससुराल करवा चौथ का सारा सामान जाता है, लेकिन मेरे पास फूटी पौनी भी नहीं है। मैं क्या भेजूंगी अपनी बेटी को? लोग क्या कहेंगे? इसीलिए तो रो रही है। बेटा रो मत माँ। तेरा बेटा 6 दिन बाद घर वापस आया तो माँ तेरा बेटा 6 दिन तक मेहनत मजदूरी करता रहा। हाँ माँ, मैं कहीं घूमने नहीं गया था। मेहनत मजदूरी करने के बाद एक का भत्ता पर रहे हो ना भैया। हाँ, पूरे 600 रुपए मिले। 600 रुपए 6 दिन में पूरे 600। तो यार मतलब तो 1 रुपया नहीं पावा यार। 2, 2, 4 और 2, 6। मैं लगे मैया छाती के हाय छाती पे मिले जाओ ले आओ सामान बाजार से। और मेरी मैया जरा ऊपर वाला हर महीने को तेरे जैसा भाई दे जो अपनी बहन के लिए रात दिन मेहनत करके इतना कुछ कमाया है। माँ मिलेगा मिलेगा
हमारी तरफ से भी भाई जो सामान ले जाओ भाई जाओ वही मंगरों मिला लियो, लेकिन सामान जितना ले जाओ अच्छा ले जाओ। चलेंगे हम अपने साथ, हम लोग भी। लेकिन है माँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैया बहना भाई के घर में पले और चली जाती भाई से हो तो जुदा, और कैसी कुदरत की माया का कैसा दस्तूर है कि भाई बहन तो एक कोख से जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के कुछ दिनों बाद बहन को अपना घर छोड़कर किसी दूसरों के घर जाकर अपना जीवन बिताना पड़ता है। हाँ क्या तुम चिंता मत करो, घर से करवा चौथ का त्योहार आ गया तो इन्हीं पैसों से हम अपनी बहन के लिए करवा चौथ में जो भी सामान लगेगा हम उसे पहुंचाएंगे। हाँ बेटा, यहाँ चले जाना बाजार और वहाँ एक अच्छी सी साड़ी ले लेना और एक अच्छी सी चूड़न ले लेना और कुछ मिठाइयाँ भी ले लेना। ठीक है माँ, तू जैसा जैसे करेगी मैं ठीक वैसा वैसा करूँगा। लेकिन माँ 6 दिन बाद घर वापस आया, एक करवा नहीं जाएगी। अरे भूख लगी है यार, आज पेटे में चूहा घुसे। 6 दिन बाद घर वापस आया, पेट भर भोजन नहीं किया ना, अगर कुछ बनाई हो तो खिलाओ माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। केवल एक ही रोटी है, शाम के वास्ते आटा भी नहीं है। माँ ये तुम क्या कर रही हो? हाँ बेटा, सिर्फ सूखी रोटी और वो भी रोटी एक, जबकि हम खाने वाले 2 प्राणी हैं। 3 जने रोटी एक खवैया 3। तो है भगवान ने हमें गरीबी दे रखा है, लेकिन माँ तुम चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, एक दिन अपनी गरीबी को अपने आप से दूर भगाएंगे। कहा गया है कि इंसान को सच्चाई के रास्ते को ही अपनाना चाहिए, चाहे कितना भी दुख का सामना क्यों न करना पड़े। इंसान को अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। ये माँ सुख दुख तो जीवन के 2 पहलू होते हैं, एक आता है और दूसरा चला जाता है। इसलिए रानी बनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, रानी बनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो
इसका मोबाइल हेरा गिर गया है। अगर के 2 पार हो भाग पर तो मोबाइल नंदवाना 500 रुपया मिले। और एक बात हेरान मोबाइल तो मिलते नहीं ना, चाहे नंदवा हो चाहे बड़वा, मेरी बात तो भाग की बात वो दूर है दूर सही प्यार हमारा क्या कम है। मैं जा रहा हूँ उसी वक्त बाजार, और बाजार से सारा सामान खरीद कर अपनी बहन के साथ चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, क्या एक अच्छी सी साड़ी ले लेना, चोदर ले लेना और कुछ मिठाइयाँ भी ले लेना। एक बढ़नी रही हो, ये क्या होगा? तो आगे पूजा माँ, ये तुम्हारा काम है, जो काम हमसे ना हो सके वो तुम करो। तुम ना कर पाओ हम हमसे करो। ठीक है माँ, तूने जैसा जैसा कहा ठीक वैसा वैसा करो। आओ चलते हैं। मैं कैसी बदनसीब माँ हूँ, मैं कैसी बदनसीब माँ हूँ। आज 6 दिन बाद मेरा बेटा घर आया है और मैं उसे घर पे भोजन भी नहीं करा सकती। उस घर वाले तो मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। साधु साथी